दोस्तों बस आपको वीडियो दिखाने के लिए हमने कैमरा स्निक इन किया है अंदर, आप देख सकते हैं इधर। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राइट बीट्स रोड, जहाँ पर आपको सबसे बेहतरीन ब्लॉग के कंटेंट्स मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुंबई टू गोकर्णा ब्लॉग पर आपने जो रिस्पांस दिया है वो देखकर ही मजा आ गया भाई। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहना। आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि हम जाने वाले हैं मुंबई टू उज्जैन। लेट मी सॉर्ट ऑल द थिंग्स टू क्लियरिफाई थिंग्स। आपको बताना चाहूंगा कि हम डायरेक्टली मुंबई से उज्जैन नहीं जाने वाले। सबसे पहले ओमकारेश्वर में जाएंगे और बाद में उज्जैन करेंगे, जहाँ पर हम पूरा एक दिन ओमकारेश्वर में बिताएंगे। इसीलिए रूट भी ऐसा ही चूज करेंगे जहाँ से ओमकारेश्वर और उज्जैन का डिस्टेंस सबसे कम हो। मुंबई से उज्जैन जाने वाले दो रास्ते थे, जहाँ पर एक रास्ता सूरत से जाता था और एक रास्ता धुले से, बट हमने धुले वाला रास्ता चूज किया। अगर हम सूरत के रास्ते से जाते तो मुंबई से ओमकारेश्वर और ओमकारेश्वर से उज्जैन का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 1350 से 1450 किलोमीटर हो जाता। वही हम धुले के रूट से जाते हैं तो हमें सिर्फ 680 किलोमीटर से 720 किलोमीटर ही ट्रैवल करना था। इसलिए हमने शॉर्ट रूट ही चूज किया। अरे एक मिनट, जरा इन रास्तों के टर्न्स को तो देखो। पता तो चल ही गया होगा कि हम अभी पहुंचे हैं कसारा घाट में। नाइट राइड के टाइम ओवर स्पीडिंग करना, वो भी कसारा घाट पे, सुनने में बहुत ज्यादा थ्रिलर लगता है। जेन्युइनली ये रिस्की भी होता है अगर आप बहुत ज्यादा स्पीड में हो, इसलिए हमने थोड़ी सी स्पीड कम ही रखी थी। इवन दो वी आर मोटर ब्लॉगर, बट सेफ्टी इज फर्स्ट। प्लान मुंबई टू उज्जैन का है, मुंबई टू हॉस्पिटल का नहीं। पीपल्स गेट इजीली अट्रैक्टेड टू व्हाट अदर पीपल्स डू ऑन इंटरनेट, बट द रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। ओवर स्पीडिंग डजंट मीन दैट यू आर अ प्रोफेशनल राइडर, सो कीप कंट्रोल ऑन योर स्पीड। तो यही थी आज की मोटिवेशन। बट टू बी ऑनेस्ट, नाइट में राइडिंग करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होता है। यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। अभी कसारा घाट से होते हुए हम आगे चल रहे हैं। आगे जाते जाते नासिक कब क्रॉस हुआ, धुले कब क्रॉस हुआ, पता भी नहीं चला। अभी धुले के थोड़े से आगे एक पेट्रोल पंप था, जहाँ पर हमें पेट्रोल भी भरना था, क्योंकि फ्यूल ही खत्म हो रहा था। इसलिए धुले के आगे के एक पेट्रोल पंप पर हम रुकेंगे और हमारे व्लॉग का बाकी का इंट्रो हमारा दोस्त देगा। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में, जहाँ हम जा रहे हैं मुंबई टू उज्जैन विद बाइक राइड। अभी हमारे साथ कौन सी बाइक है आप चेक कर सकते हो एक बार। पिछली बार हमारे पास 6 बाइक थे, वो 2 बाइक कैंसिल हुए और एक बाइक ऐड हुई है नई, ये है तरफ। और आपने पिछली बार भी उसको देखा होगा विद इंटरसेप्टर 650। ये है नया प्रणय धोपट, हमारा सिनेमेटोग्राफर, जो पिछली बार नहीं आया था लेकिन इस बार लेके आया अपने इंटरसेप्टर 650। ये है साहिराज मोहिते द प्लानर, ये लेके आए एक्सपल्स 200। गणेश कामटे विद हिमालयन 450। और ये शैलेश सर, ये साहिराज मोहिते के सर है ऑफिस में से, जो लेके आए पल्सर 200। और ये हमारे साथ एक कार भी है, कार इस भाई की है। भाई का नाम बता। ओम भाई। और ये आदेश। It's more 400 kilometers to go.
आदित्य इस बार यार अपनी सुपर मीटर लेके नहीं आया, इस बार इसने डिसाइड किया मैं कार में आऊँगा। तो ठीक है, अभी हम निकले थे 12 बजे। अभी पहले हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे उज्जैन जाने का। कल रात को ही निकलना है, सुबह निकलना है, वो डिसाइड करेंगे। पेट्रोल पंप पर रुककर हमने थोड़ी सिनेमेटोग्राफी भी की, बाइक्स के सिनेमैटिक शॉट्स भी लिए ताकि इन फ्यूचर प्रॉपर रील्स बना सके। और थोड़ी देर बाद फिर से निकल गए अपने सफ़र पर। नाइट राइडिंग करने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन नींद कंट्रोल करना उतनी ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसलिए बीच में बहुत सारे ब्रेक हुए। इसीलिए हमने पास ही में एक और पेट्रोल पंप था, उधर रुकने का डिसाइड किया। अभी तो अर्ली मॉर्निंग चल रही है। अभी करंटली टाइम हुआ है 5:50। सोचा तो यही था कि 5 से 10 मिनट ही रुकेंगे, लेकिन 5 से 10 मिनट कब आधे घंटे में बदल गए पता भी नहीं चला। ये देखो क्या कर रहा है, इसको नींद आ रही है, इसको नींद आ रही है। अभी इसको 2 अच्छे शब्द सुधारने वाला था, लेकिन ये फैमिली फ्रेंडली व्लॉग है। गाइस थोड़ा सीन हो गया है, गाड़ी चालू नहीं हो रही है, क्या बता इसका क्या प्रॉब्लम है स्टार्टर का वगैरह। और इस गाड़ी को किक भी नहीं है। अभी हम ट्राई कर रहे हैं गियर से स्टार्ट करने का। जोर से धक्का दे। गाड़ी चालू हो गई है, अच्छा हुआ। अभी बंद मत करो भाई, अभी बंद मत करो। गाड़ी चालू हो गई है, चलो अब निकलते हैं फिर से आगे की जर्नी को। थोड़ा सा पेट्रोल भरने के लिए रुके थे। चलो, इतना बड़ा रेस्ट लेने के बाद रियलाइज हुआ कि बहुत ही ज़्यादा रेस्ट ले लिया। अब आप बोलोगे कि आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, बट आपको बताना चाहूँगा कि हमने स्लॉट बुक किया था ओमकारेश्वर में। हमारा स्लॉट टाइम था 2 to 4, ये VIP स्लॉट था। इसके लिए हमने 300 रुपीज़ दिए थे पर पर्सन। अगर हम स्लॉट के टाइम पर नहीं पहुँचते तो हमें दर्शन जल्दी से नहीं मिलता, हमारी VIP एंट्री वैलिड नहीं रहती। इसलिए हमें बहुत जल्दी करना था, इसलिए हमें जल्द से जल्द डिस्टेंस ट्रैवल करना था। बट डोंट वरी, अगर आप कभी भी ओमकारेश्वर में आने वाले हो तो यहाँ पर फ्री दर्शन भी मिलता है, लेकिन हमने VIP दर्शन चूज़ किया क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। ओमकारेश्वर करने के बाद उज्जैन भी जाना था। अभी यहाँ से ओमकारेश्वर के लिए सिर्फ 250 से 270 किलोमीटर्स का डिस्टेंस से ट्रैवल करना है। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल में अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो आपको VIP प्रोटोकॉल दर्शन मिल रहा है। ऑथोराइज्ड कैंप में ब्लड डोनेट करो, डोनेशन के बाद सर्टिफिकेट मिलता है, उस पास या फिर सर्टिफिकेट से VIP दर्शन मिलता है। मोस्टली ट्यूसडे और सैटरडे को कैंप होता है। ओमकार प्रसाद लाया एरिया में ये ब्लड डोनेशन होता है। अगर आप सुबह जल्दी जाते हो तो नॉर्मल लाइन भी काफ़ी कम होती है। हेल्पलाइन नंबर के लिए आप 8989998686 पर कॉल कर सकते हो। रात भर नींद ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा टायर्डनेस आ गई थी, लेकिन एक सनराइज़ के व्यू ने सारी टायर्डनेस पूरी तरह मिटा दी। पहले तो सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि सनराइज़ हमें ऊर्जा देती है, आज एक्सपीरियंस भी कर लिया। इस ब्यूटीफुल सनराइज़ ने हमारे ट्रैवल करने का जोश बढ़ा दिया। सुबह के नॉर्मल धूप में ट्रैवल करना वाज अ फन, बट जैसे जैसे दोपहर पास आने लगी भाई, हम तो जैसे अंदर से उबलने लगे थे। बाइक की टंकियां तक ज्वालामुखी हो गई थी, हर जगह से हीट वेव्स आ रहे थे। मन तो कर रहा था कि किसी AC वाले रूम में जाकर बैठे, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, स्लॉट जो बुक किया था, इसलिए चुपचाप हम चलते रहे।
इतनी तेज धूप में गन्ने का जूस पीना तो बनता ही था, इसलिए एक जगह पर रुककर गन्ने का जूस पिया। इस तड़कती धूप में एक छोटा ग्लास गन्ने का जूस भी बहुत ज्यादा काम करता है, आज पहली बार समझ आया। थोड़ी देर बाइक छाव में पार्क की और बाद में जब बाइक का इंजन थोड़ा सा ठंडा हुआ, हम फिर से निकल पड़े ओमकार की नगरी में। हमने तो पहले से ही डिसाइड करके रखा था कि जब ओमकारेश्वर आएगा पहले रुकेंगे और कुछ होटल में खाना खाएंगे, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, कुछ खाया भी नहीं था और थोड़ा रेस्ट भी नहीं मिला था। अभी ओमकारेश्वर ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर के ही डिस्टेंस पर है, इसलिए बिना रुके बिना थके हम सीधा चलेंगे ओमकारेश्वर में और वही जाकर रुकेंगे और थोड़ा खाना खाएंगे। उधर हमने एक होटल भी बुक किया है जहाँ पर हम स्टे करेंगे। उधर ही नहा धोकर हम जाएंगे ओमकारेश्वर घूमने। ये व्लॉग तो यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन अगले व्लॉग के लिए आप जरूर से हमारे साथ बने रहना, क्योंकि अगला व्लॉग बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाला है। अगर आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और ऐसे ही मजेदार व्लॉग के कंटेंट से अपडेटेड रहने के लिए राइट बीट्स रोड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, सो दैट यू कैन नेवर मिस द अपडेट्स। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, विल बी बैक सून। तब तक के लिए बाय बाय, और पार्ट 2 देखना बिल्कुल भी मत भूलना।